अ बिग हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। और सुनाइए, कैसे हैं आप? ये गुलाबी ठंड का मौसम, ढेर सारे त्योहार और शादियों का हंसी समा, तो ऐसे में बस एक ही चीज याद आती है, मोहब्बत। क्या है मोहब्बत? मोहब्बत जिंदगी है। भगवान ने सभी के दिलों के रिश्ते पहले से जोड़ दिए हैं, बस उनका मिलना हम पे छोड़ दिया है। उसने सभी को जोड़ियों में सजाया है, हर एक के लिए एक जीवन साथी बनाया है। शादियां बनती तो हैं स्वर्ग में, लेकिन निभाई जाती हैं इस दुनिया में। शादी जो किसी की भी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, जो दो दिलों, दो इंसानों, यहाँ तक के दो परिवारों को जोड़ देता है। शादी एक ऐसी सेरेमनी जो सभी के दिलों में खुशियां भर लाती है। बट बिलीव मी, व्हाट कम्स आफ्टर द वेडिंग मैटर्स मोर देन दिस सेरेमनी। क्या कपल्स जितना टाइम, जितनी मेहनत इन सेरेमनीज और वेडिंग प्रिपरेशन को देते हैं, क्या उतना ही दिल, दिमाग, टाइम, मेहनत शादी के बाद की जो मैरिज लाइफ होती है उसको देते हैं? हम लाइफ के प्लेजर्स के लिए तो हमेशा रेडी रहते हैं, पर क्या हम एक हैप्पी मैरिज लाइफ के प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाते हैं? एक हेल्दी मैरिज लाइफ का कमिटमेंट इन सेरेमनी से नहीं, दिलों से बनता है, जिसके लिए हर रोज बार बार मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कि एक फुलफिलिंग, मीनिंगफुल और एक्साइटिंग रिलेशनशिप बन सके। तो आज बात करते हैं दिलों को जोड़ने की, रिश्ते सजाने और संवारने की। शादी का मतलब हर रोज सुबह उठकर खुद से ये वादा करना कि मुझे अपने पार्टनर और उसके साथ बिताए हर लम्हे से सिर्फ प्यार ही करना है। हो सकता है समटाइम्स इट्स अ स्ट्रगल और समटाइम्स यू फील लाइक अ लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। हम कभी कभी हमें अपने पार्टनर पर बहुत सारा प्यार आता है और कभी कभी कोई फीलिंग ही नहीं होती। कभी कभी मिलकर खूब हंसते हैं और कभी कभी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चिल्लाते हैं, रूठ जाते हैं। इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, अप्स एंड डाउन्स ऑल द टाइम। बट जैसे जैसे हम इस रिलेशनशिप में ग्रो करते जाते हैं इन अ राइट वे, जो डाउन्स हैं वो लेस सीवियर होते जाते हैं और अप्स प्यार की गहराइयों के साथ ऊंचे उठने लग जाते हैं। तो इस शादी जैसे खूबसूरत इंस्टीट्यूशन को मसालेदार बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। तो मैं चाहती हूँ मेरा ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ कुछ मच नीडेड इंग्रेडिएंट्स और उसके साथ साथ में एक खूबसूरत कहानी जो आपके दिलों को छू लेगी, आपकी आंखों में नमी ले आएगी। So the first and very important ingredient is एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। कभी भी अपने परिवार के लोगों के सामने या अपने दोस्तों के सामने अपने पार्टनर की इंसल्ट ना करें, उन्हें कुछ गलत शब्द ना कहें, क्रिटिसाइज ना करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है भी तो अलग से बात करें सबके सामने, और वैसे भी हमेशा उनका मान सम्मान बनाए रखें। सेकेंड इंग्रेडिएंट इज एक दूसरे को फुली सपोर्ट करना। अपने पार्टनर की छोटी बड़ी विक्ट्री में खुश हो, उनके साथ सेलिब्रेट करें, उन्हें फुली सपोर्ट दें। जब आप छोटी छोटी बातों में भी खुश होते हैं अपने पार्टनर की, तो उन्हें ये फीलिंग आती है कि आप वाकई में उन्हें दिल से प्यार करते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज एक दूसरे की बात को फुल अटेंशन के साथ सुने। हो सकता है दोनों में से कभी एक थोड़ा लो फील कर रहा हो तो उसे एनकरेज करें, जिससे कि वो थोड़ा चीयर अप हो सके। स्पेशली विमेन, दे लव टू टॉक, तो उनकी बात को ध्यान से सुने। जब हम अपने पार्टनर की छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो भी उन्हें ये फीलिंग आती है कि वो आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज एक दूसरे को टाइम दें। Yes, you have job, hobbies, friends, but you have a life partner too, और जो आपको बहुत प्यार करता है, तो उसके साथ घूमने जाएं, डिनर पे जाएं, मूवीज देखें, कुछ टाइम पूरे दिन का उन्हें जरूर दें। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज डू नॉट कंपेयर। कभी भी अपने हस्बैंड को अपनी सिस्टर, फ्रेंड, कजन के हस्बैंड से कंपेयर ना करें, उनके लुक्स को लेकर, उनके काम को लेकर। और हस्बैंड्स भी अपनी वाइफ को अपनी माँ, बहन, भाभी, अपनी किसी दोस्त की वाइफ के साथ में कंपेयर ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पार्टनर को ये फीलिंग आ सकती है कि आप उनसे खुश नहीं हैं, बल्कि टाइम टाइम पर उन्हें ये रियलाइज कराते रहें कि वो आपकी निगाहों में बेस्ट है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज गिव सम स्पेस टू ईच अदर।
चाहे कितना भी लवी डवी कपल हो, थोड़ी सी स्पेस सभी को चाहिए होती है, थोड़ा सा मी टाइम सभी को चाहिए होता है, जिसमें कि हर कोई अपने आप से कनेक्ट करता है, अपनी हॉबीज, अपनी क्वालिटीज को एक्सप्लोर करता है। तो वो टाइम एक दूसरे को जरूर दें, और ये जो टाइम होता है ये रिलेशनशिप को भी एक स्ट्रेंथ देता है। नाउ द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ingredient is patience। एक लॉन्ग मैरिड कपल से पूछा गया कि उनकी सक्सेसफुल शादी का राज क्या है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पेशेंस इज द की टू लॉन्ग लास्टिंग मैरिज। उन्होंने हंसते हुए कहा कि पेशेंस तब आती है जब आपको किसी फंक्शन में जाना हो, आपको देर हो रही हो और आपकी वाइफ 5-5 मिनट करके आधा घंटा और लगा दे। पेशेंस तब आती है जब आपका हस्बैंड कोई भी चीज ऑर्गेनाइज वे में ना रखे, हर रोज उसका टॉवल, डर्टी सॉक्स, अंडरवियर फ्लोर पे पड़े हो लॉन्ड्री बास्केट की जगह। पेशेंस तब आती है जब आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं खाने के लिए और वो देर कर रहा हो आने में। पेशेंस तब आती है जब बच्चा आता है लाइफ में। पेशेंस तब आती है जब मिलकर बच्चे की अपब्रिंगिंग करते हैं। कुछ सोशल एक्टिविस्ट का कहना है कि एक कपल अपनी पूरी मैरिज लाइफ में कम से कम 7 स्टेजेस से गुजरता है। स्टेजेस ऑफ एक्साइटमेंट, प्रोमिसेस, बच्चे का आना लाइफ में, इसके अलावा अपने ड्रीम हाउस में एंटर करना, और कभी कभी एक दूसरे से बोर हो जाना, लड़ने झगड़ने की स्टेजेस, कोई पेनफुल मोमेंट्स आना, और कुछ लोगों की लाइफ में डिवोर्स की स्टेजेस भी आ जाती हैं। तो लाइफ में ये जो मैरिज लाइफ है, इसको बहुत ही वार्मथ से भरे रखने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो अभी मैं आपके साथ में एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो आपको सभी को कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। डिनर टेबल पर अरुण ने सीधे सपाट शब्दों में कृति से कहा, आई वॉन्ट अ डिवोर्स। कृति ने कहा, वाई? अरुण ने कोई जवाब नहीं दिया और खाना खाना शुरू कर दिया। तो कृति को गुस्सा आ गया। उसने चॉपस्टिक फेंकते हुए कहा, यू आर नॉट अ मैन। सारी रात रोती रही। वो जानना चाहती थी ऐसा क्या हो गया उनकी शादी में। लेकिन अरुण तो जैसे दीवाना हुआ था। दिव्या के प्यार में उसे कृति से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन कहीं अंदर एक गिल्ट जरूर थी। इसीलिए उसने जब अपने डिवोर्स के एग्रीमेंट पेपर्स बनवाए तो कृति के नाम अपना घर, कार और 30% अपनी कंपनी के शेयर कर दिए। कृति ने वो पेपर्स पढ़े और फाड़ कर फेंक दिए। फिर से रोई वो उसके सामने, लेकिन अरुण वॉज सो फर्म विद हिज इंटेंशन। समझ गई थी इसे किसी से प्यार हो गया है। अगले दिन अरुण जब ऑफिस के बाद दिव्या से मिलता हुआ लेट घर पर आया तो उसने देखा कि कृति टेबल पर बैठी हुई कुछ लिख रही है। उसने उसे कुछ बोला नहीं, जाकर सो गया। नेक्स्ट डे उसे कृति के डिवोर्स कंडीशन के पेपर्स मिले, जिसमें उसने लिखा था कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 1 महीना चाहिए जिसमें हम नॉर्मल बिहेव करने की एक्टिंग करेंगे। रीजन ये था कि उनके बेटे के एग्जाम्स आने वाले थे और कृति नहीं चाहती थी कि डिवोर्स की वजह से उस बच्चे पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। जायज लगी ये कंडीशन अरुण को भी, तो वो फटाफट मान गया। अगली बात कृति ने अरुण को याद दिलाया कि किस तरह से वो वेडिंग डे पर कृति को बाहों में भरकर बेडरूम तक ले गया था। अब कृति की कंडीशन थी कि उसे हर रोज सुबह उठकर कृति को बाहों में लेकर बेडरूम से फ्रंट डोर तक लेकर जाना होगा। अरुण को लगा कृति पागल हो गई है, लेकिन कुछ दिनों की बातें ये सोचकर मान गया वो। तो बहुत टाइम के बाद जब अरुण ने कृति को बाहों में लिया तो दोनों के मन में झिझक थी कि तभी उनका बेटा आ गया। क्लैपिंग करते हुए बोला, वाह, पापा इज होल्डिंग मम्मा इन आर्म्स। ना जाने क्यों अरुण को अपने बेटे की इन बातों में दर्द महसूस हुआ। कृति ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, हमारे बेटे को हमारे डिवोर्स के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद अरुण ऑफिस चला गया, कृति अपने कामों में लग गई। नेक्स्ट डे फिर वही मोमेंट्स आए। अरुण ने फिर से कृति को बाहों में लिया तो इस बार वो थोड़ा इजी हो गया था। उसने नोटिस किया कि कृति के चेहरे पर रिंकल्स आ गए हैं, थोड़ी अजीब सी उदासी है। उसे लगा, मैंने इन 12-13 सालों में क्या हाल कर दिया इसका। रोज अरुण कृति को बेडरूम से बाहों में भरकर फ्रंट डोर तक ले जाता तो वो फील करने लगा कि उसके अंदर कृति को लेकर सेंस ऑफ इंटीमेसी बढ़ती जा रही है। लेकिन ये बात उसने दिव्या को नहीं बताई।
एक दिन जब कृति वार्डरोब के सामने खड़ी हुई अपने लिए कपड़े चूज कर रही थी तो अचानक से बोल उठी कि मुझे सारे ही अपने कपड़े बहुत लूज हो गए हैं। सडनली अरुण ने भी रियलाइज किया वाकई कृति बहुत पतली हो गई है, तभी उसे बड़ी आसानी से उठा पा रहा है। सबकॉन्शियसली वो उठा, उसके माथे पर हाथ लगाया ही था कि उनका बेटा आ गया रूम में। बोला, पापा इट्स टाइम टू कैरी मॉम आउट। उसके लिए तो जैसे पापा का माँ को गोदी में लेकर बाहर तक जाना एक जरूरी काम हो गया था। कृति की आंखों में आंसू आ गए उसकी बात सुनकर। उसने प्यार से उसे गले से लगा लिया। अरुण ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर ली क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने माँ बेटे को इस कंडीशन में देख लिया तो वो अपना डिसीजन चेंज ना कर ले। उसके बाद जब उस दिन अरुण ने कृति को बाहों में लिया, बेडरूम से, लिविंग रूम से, हॉल से लेते हुए फ्रंट डोर तक जाते हुए कृति ने उसकी गर्दन पर धीरे से हाथ रख दिया था और अरुण ने टाइटली उसको पकड़ लिया था जैसे कि वेडिंग डे पर पकड़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं अरुण उदास था बिकॉज ऑफ अ लाइटर वेट। फाइनली वो दिन भी आ गया जब अरुण ने आखिरी बार कृति को बाहों में लिया। उसका हर कदम भारी पड़ रहा था। उसने उदास होकर बोला कि मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि हमारी लाइफ में इंटीमेसी की इतनी कमी हो गई थी। उसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन ऑफिस ना जाकर वो सीधा दिव्या के घर चला गया क्योंकि उसे फिर डर था कि अगर उसने देर कर दी तो कहीं वो अपना डिसीजन चेंज ना कर ले। दिव्या ने दरवाजा खोला। अरुण बोला, सॉरी दिव्या, मैं कृति को डिवोर्स नहीं दे सकता। दिव्या ने कहा, क्या हो गया है तुम्हें, ठीक तो हो? अरुण बोला, नहीं, मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता। माना कि हमारी शादी बोरिंग हो गई थी क्योंकि हमने एक दूसरे की प्रेजेंस को, एक दूसरे की खुशियों को और छोटी छोटी बातों को वैल्यू नहीं किया था। प्यार तो अभी भी मैं कृति से ही करता हूँ। अब मैंने रियलाइज किया कि मैं जिस तरह से उसे बाहों में लेकर घर में आया था, आई एम सपोज टू डू इट फॉर एवर, जब तक कि हमारी मौत किसी की हमें अलग ना कर दे। दिव्या जैसे सोते हुए जाग गई। उसने जोर से एक थप्पड़ मारा अरुण को और रोते हुए दरवाजा बंद कर दिया अपने घर का। लेकिन अरुण को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो भागा घर के लिए। रास्ते में एक फ्लावर शॉप मिली, वहां से रोजेस ली उसके लिए और एक नोट लगाया उसके ऊपर कि आई विल कैरी यू आउट एवरी मॉर्निंग अंटिल डेथ डू अस अपार्ट। आंखों में स्माइल लिए, हाथों में फूल लिए हुए भागा घर की तरफ। सीढ़ियों से चढ़कर बेडरूम में पहुंचा। बेडरूम में जाकर बेड पर कृति को पाया। शी वॉज डेड। शी वॉज डेड। कृति महीनों से कैंसर से लड़ रही थी और अरुण दिव्या के साथ मस्त था। कृति जानती थी कि वो मरने वाली है, लेकिन वो अरुण को बचाना चाहती थी अपने बेटे के नेगेटिव रिएक्शन से जो डिवोर्स की वजह से आ सकता था। एटलीस्ट अरुण अपने बेटे की निगाहों में एक लविंग हस्बैंड था। तो दोस्तों, मैरिज लाइफ में छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी खुशियां, वार्मथ, इंटीमेसी बहुत मैटर करती है। घर, कार, प्रॉपर्टी, मनी इन द बैंक एक हैप्पी एनवायरनमेंट तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अंदरूनी खुशी नहीं दे सकते। आपके माँ बाप ने आपको ये जिंदगी दी है, लेकिन इसे सजाता संवारता आपका लाइफ पार्टनर है। सो फाइंड टाइम टू बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर स्पाउस। उन्हें छोटी छोटी खुशियां दे, छोटे छोटे सरप्राइजेस दे, जिससे कि आपकी इंटीमेसी स्ट्रांग हो सके, एक हैप्पी मैरिज लाइफ। और जाते जाते, जैसे दिल है धड़कन है, जैसे आंखें दर्पण है, जैसे बरखा सावन है, एक सजनी एक साजन है। उस रब ने जब दिल दिए, दिल के दो टुकड़े किए, दोनों पे एक नाम लिखा, एक राधा एक श्याम लिखा। अब ये दिल धड़कते हैं, मिलते और बिछड़ते हैं, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। बाय बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद बहुत सारी ब्राइट ब्राइट बातों के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और अपने लाइफ पार्टनर के साथ में प्यार के लम्हे बिताते रहें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल।